श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। आज हम आश्विन माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत कथा को करेंगे। भगवान कृष्ण एवं बाणासुर की कथा। युधिष्ठिर जी बोले, हे देवकी नंदन, मैंने सुना है कि आश्विन कृष्ण चतुर्थी को संकटा चतुर्थी कहते हैं। इस दिन किस भांति गणेश पूजन करना चाहिए? हे जगपालक जगदीश्वर, आप ये सब मुझे सविस्तार कहें। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे धर्मराज, प्राचीन काल में यही प्रश्न पार्वती जी ने गणेश जी से किया था और वे देवाधिपति कवार मास में किस प्रकार गणेश जी की पूजा की जाती है, उसके करने का क्या फल होता है, ये जानने की इच्छा है। तब उन्होंने बतलाया, हे माता श्री, सिद्धि की कामना रखने वाला प्राणियों को चाहिए कि कृष्ण नामक गणेश की पूजा पूर्वोक्त विधि से करें। इस दिन भोजन ना करें, ना ही क्रोध, पखंड और लोभ करें। सिर्फ गणेश जी के स्वरूप का ध्यान करते हुए पूजन करें। अश्विन कृष्ण चतुर्थी का व्रत संकट नाशक है। इस दिन हल्दी और दूब का हवन करने से सप्त द्वीप वाली पृथ्वी का राज मिलता है। एक समय की बात है कि बाणासुर की पुत्री उषा ने स्वप्न में अनिरुद्ध को देखा। अनिरुद्ध के विरह में वह इतनी कामासक्त हो गई कि उसके मन को किसी भी प्रकार की शांति नहीं मिल रही थी। उसने अपनी सहेली चित्रलेखा से त्रिभुवन के समस्त प्राणियों के चित्र बनवाए। जब एक चित्र में उसने अनिरुद्ध को देखा और कहा, मैंने इसी व्यक्ति को स्वप्न में देखा था, इसी के साथ मेरा शुभ विवाह हुआ था। ये सखी, ये व्यक्ति जहाँ भी कहीं मिल सके उसे ढूंढ लाओ, अन्यथा इसके वियोग में मेरे प्राण निकल जाएंगे। अपनी सखी उषा की बात सुनकर चित्रलेखा अनिरुद्ध की कई स्थानों में खोज करते हुए कृष्ण के द्वारकापुरी में आ पहुंचे। वहां उसने अनिरुद्ध को पहचान लिया। चित्रलेखा, जो मायावी शक्ति रखती थी, अनिरुद्ध को पलंग सहित उठाकर गोधूली बेला में बाणासुर की नगरी में प्रविष्ट हुई। इधर अनिरुद्ध के पिता प्रद्युम्न को पुत्र शोक के कारण रोगग्रस्त होना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण अपने पुत्र प्रद्युम्न के रोग और पौत्र अनिरुद्ध के अपहरण से विचलित हो उठे। उनकी भार्या रुक्मणी भी पुत्र और पौत्र के दुख में दुखी होकर खिन्न मन से कृष्ण जी से कहने लगी, हे स्वामी, हमारे प्रिय पौत्र का किस दुष्ट ने अपहरण किया है अथवा वे अपनी इच्छा से किसी के साथ गया है। आप इसे यथाशीघ्र ढूंढ कर लाएं, अन्यथा मैं आपके सामने अभी प्राण त्याग दूंगी। रुक्मणी की ऐसी बात सुनकर श्री कृष्ण जी यादवों की सभा में गए। वहां उन्होंने परम तेजस्वी लोमश ऋषि के दर्शन किए। उन्हें प्रणाम कर श्री कृष्ण ने सारी घटना सविस्तार सुनाई। श्री कृष्ण ने लोमश ऋषि के अनुरोध पूर्वक पूछा, हे महर्षि, हमारे पौत्र का किसने अपहरण किया है? उसे कौन ले गया है? वह कहीं स्वयं तो नहीं चला गया? ये मैं नहीं जानता हूँ। पुत्र वियोग में उसकी माता बहुत दुखी है। श्री कृष्ण जी की बात सुनकर महर्षि लोमश ने कहा, हे कृष्ण, बाणासुर की पुत्री उषा की सहेली चित्रलेखा ने अपने आप के पुत्र अनिरुद्ध का हरण किया है और उसे बाणासुर के महल में छुपा रखा है। अब आप आश्विन मास के कृष्ण चतुर्थी का अनुष्ठान कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आपका पुत्र अवश्य आ जाएगा। ऐसा परामर्श देकर महर्षि लोमश वन में चले गए। श्री कृष्ण ने लोमश ऋषि के कथनानुसार विधि पूर्वक व्रत किया। हे देवी, इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने अपने शत्रु बाणासुर को युद्ध में पराजित कर दिया, जबकि उस भीषण युद्ध में मेरे पिता शिवजी ने बाणासुर की बहुत सहायता की, फिर भी वह परास्त हो गया। भगवान कृष्ण ने कुपित होकर बाणासुर की सहस्त्र भुजाओं को काट डाला। ये इस व्रत का ही प्रभाव था कि उन्हें ऐसी सफलता मिली। इसमें कोई संदेह नहीं
कि श्री गणेश जी को प्रसन्न करने और संपूर्ण विघ्न का शमन करने के लिए इस व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, संपूर्ण विपत्तियों का नाश के लिए ये व्रत करना अति आवश्यक है। इसके प्रभाव से आप शत्रुओं पर विजय तो प्राप्त करेंगे, साथ ही साथ राज्याधिकारी भी बनेंगे। इस व्रत के महात्म का वर्णन देवी देवता और विद्वान भी नहीं कर सकते। हे धर्मराज, मैंने इसका स्वयं अनुभव किया है, ये मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।